नमस्कार और सक्ष न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एक और कुछ विपक्षी दल संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उद्घाटन समारोह को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह रविवार को सुबह हवन और विभिन्न धर्मों की प्रार्थना के साथ शुरू होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा कक्ष में औपचारिक उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि सुबह करीब 7 बजे नए भवन के बाहर संसद परिसर में हवन होगा, जहां शैव संप्रदाय के महायाजक औपचारिक राजदंड सेंगोल मोदी को सौंपेंगे। सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन का मुख्य समारोह रविवार दोपहर प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अन्य की उपस्थिति में शुरू होने की संभावना है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तथा विपक्षी दलों के नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। कम से कम 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है, जबकि रविवार के कार्यक्रम में 25 दल सम्मिलित होंगे, जिनमें एनडीए के 18 घटक और 7 गैर एनडीए दल शामिल हैं। त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। भवन के 3 मुख्य द्वार हैं: ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। हम आपको बता दें कि संसद का वर्तमान भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था और अब यह 96 साल पुराना है। पुरानी इमारत वर्तमान समय की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त पाई गई थी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा निर्मित नए संसद भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल, संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थल होगा। मौजूदा भवन ने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया और यह संविधान को अपनाने का साक्षी भी बना। मूल रूप से काउंसिल हाउस कहे जाने वाले इस भवन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थित थी। अधिक जगह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1956 में संसद भवन में 2 मंजिलों को जोड़ा गया था। भारत की 2500 वर्षों की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए इसमें 2006 में संसद संग्रहालय शामिल किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान भवन को कभी भी द्विसदनीय विधायिका को समायोजित करने के लिहाज से डिजाइन नहीं किया गया था और बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल थी तथा दूसरी पंक्ति के बाद कोई डेस्क नहीं था। मौजूदा भवन में सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान अधिक जगह की आवश्यकता महसूस की गई थी। इस बीच बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में करीब 25 राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना है। वहीं करीब 21 दलों ने समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी समेत सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 18 घटक दलों के साथ ही 7 गैर एनडीए दल समारोह में शामिल होंगे। बहुजन समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल सेक्युलर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल और तेलुगु देशम पार्टी समारोह में शामिल होने वाले 7 गैर एनडीए दल हैं। इन 7 दलों के लोकसभा में 50 सदस्य हैं और इनका यह रुख बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए बड़ी राहत वाला होगा। इन दलों के भाग लेने से एनडीए को विपक्ष के इन आरोपों का खंडन करने में मदद मिलेगी कि यह एक सरकारी आयोजन है। बीजेपी के अलावा शिवसेना, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जननायक जनता पार्टी, अन्ना द्रमुक, आईएमकेएमके, आजसू, आरपीआई, मिजो नेशनल फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस, आईटीएफटी त्रिपुरा, बोडो पीपुल्स पार्टी, पीएमके, एमजीपी, अपना दल और एजीपी के नेता समारोह में शामिल होंगे, जबकि कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत 21 दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बहिष्कार कर रहे दलों से अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील केंद्र के कई मंत्री कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विपक्ष से अपने फैसले पर पुनर्विचार कर कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। चलते कई सारे विपक्षी दलों ने इस समारोह में नहीं आने का फैसला किया है। क्या कहना है सर आपका इस बारे में? देखिए, आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा
कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने नए संसद भवन को नए भारत का प्रतीक बताया है और कहा है कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है कि इसका उद्घाटन 28 मई को दिवंगत हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर की जयंती पर किया जाएगा। पार्टी ने विपक्षी दलों से भी आग्रह किया कि वे राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखकर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के बजाय इसमें शामिल हों। वहीं दूसरी ओर सेंगोल को संसद में स्थापित किए जाने के निर्णय से संत समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। मदुरै स्थित अधिनम के मुख्य पुजारी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उनके नेतृत्व में राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है और अब भारत की प्राचीन संस्कृति के प्रतीक सेंगोल को संग्रहालय से निकालकर संसद में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर सत्ता में लौटेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।